जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य गुरुवर 108 सन्मति सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए 108 मुनि श्री सुपार्श सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए 105 आर्य का रत्न चिंतनमती माता जी की जय। जय बोलिए 105 छुल्लिका सुश्रेयमती माता जी की जय। आप सबको जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब दर्शकों की वजह से ही आज हम ये कार्यक्रम त्रिदिवसीय कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने इतना सराहा है इस कार्यक्रम को, इतना सराहा, इतने फ़ोन कॉल्स, इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप सब दर्शक अगर हमें इतना ना सराहते तो शायद ये कार्यक्रम करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। जितने भी हमारे कलाकार हैं, सारे कलाकारों की तरफ से मैं आप सबसे हाथ जोड़कर बार बार धन्यवाद कहती हूँ, बार बार धन्यवाद कहती हूँ। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बिना देर लगाए, क्योंकि कार्यक्रम बहुत सारे हैं और आप सब देश विदेश से जो कलाकार हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं उन सब से आपका परिचय कराती हूँ। सबसे पहले मंगलाचरण की ओर चलते हैं और उसके बाद हम लोग समस्त जितने भी कलाकार हैं उन सब का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। चलिए चलते हैं मंगलाचरण की ओर।
ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे, सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। भर के दिखा रहे हम, भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे। फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ
गुरु तुझको नमन है मेरा, गुरु तुझको नमन है मेरा, तू ज्ञान का दर्पण है, तेरे चरणों में अर्चन मेरा हर कण कण है। गुरु तुझको नमन है मेरा, तू ज्ञान का दर्पण है, तेरे चरणों में अर्चन मेरा हर कण कण है। गुरु तुझको नमन है मेरा। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। रिश्ते तोड़े बंधन छोड़े तज के क्षणों में सुख के सहारे, रिश्ते तोड़े बंधन छोड़े तज के क्षणों में सुख के सहारे, आत्मकमल शोधि के लिए सहे परेशान कितने सारे, केवल ज्ञान के पथ को तेरा, नमोस्तु गुरुवर। केवल ज्ञान के पथ को तेरा जीवन। नमोस्तु गुरुदेव। तुझको नमन नमस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुदेव। अब मैं आप सबके सन्मुख उन्हें आमंत्रित करती हूँ जो जैन समाज के आन बान और शान है, भजन सम्राट रुपेश जैन जी। इन्हें कौन नहीं जानता। जैन समाज के बच्चे बच्चे भी इनके गाने गुनगुनाते रहते हैं। अभी लॉकडाउन का वक्त है और स्टूडियो जाकर इतना शॉर्ट टाइम पर वीडियो नहीं बना पाए वो, लेकिन उन्होंने अपना ऑडियो भेजा है और इसके लिए मैं रुपेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतने कम समय में इतना अच्छा गाना जो आप और हमारे लिए तैयार करके और गुरुदेव को समर्पित किए हैं, तो मैं रुपेश जैन जी को धन्यवाद देती हूँ इस कार्य के लिए कि बहुत बड़ा। और अब हम और आप दोनों चलते हैं रुपेश जैन जी के भजन सुनने। तो चलिए चलते हैं उस ओर। जितनी देह ने खोई चेतना गुरु उतने चैतन्य हुए, जितनी देह ने खोई चेतना गुरु उतने चैतन्य हुए। दृढ़ता देख सुपार्श्व सिंधु की हम श्रावक जन धन्य हुए। जितनी देह ने खोई चेतना गुरु उतने चैतन्य हुए। दृढ़ता देख सुपार्श्व सिंधु की हम श्रावक जन धन्य हुए। श्रावक बन गुरु दरस को पहुँचे और मुनि बन गए वहीं। ऐसे भव्य विरागी हमने ना देखे ना सुने कहीं। श्रावक बन गुरु दरस को पहुँचे और मुनि बन गए वहीं। ऐसे भव्य विरागी हमने ना देखे ना सुने कहीं।
किंचित भी आदर्श श्रमण की चर्या से नहीं भिन्न हुए। दृढ़ता देख सुपार्श्व सिंधु की, हम श्रावक जन धन्य हुए। महातपो मार्तंड गुरुवर, सन्मति सागर सूरीवर, जिनसे दीक्षा लेकर तुमने कदम रखे संयम पथ पर। महातपो मार्तंड गुरुवर, सन्मति सागर सूरीवर, जिनसे दीक्षा लेकर तुमने कदम रखे संयम पथ पर। शिष्य आपके जैसा पाकर गुरुवर सहज प्रसन्न हुए। दृढ़ता देख सुपार्श्व सिंधु की, हम श्रावक जन धन्य हुए। घेर लिया व्याधि ने तन को, संक्लेशित पर हुआ नमन। दिन प्रतिदिन गुरु और सजग हो, करते रहे चर्या पालन। घेर लिया व्याधि ने तन को, संक्लेशित पर हुआ नमन। दिन प्रतिदिन गुरु और सजग हो, करते रहे चर्या पालन। सारे कष्ट परिशह जिनकी चर्या के समक्ष नगण्य हुए। दृढ़ता देख सुपार्श्व सिंधु की, हम श्रावक जन धन्य हुए। कभी उपसर्ग चींटियों का, कोई परिशह या कोई तन की चोट। सही विषमताएं कितनी, साधना में आने दिया न खोट। कभी उपसर्ग चींटियों का, कोई परिशह या कोई तन की चोट। सही विषमताएं कितनी, साधना में आने दिया न खोट। जिनने समता देखी गुरु की, वे ही भक्त अनन्य हुए। दृढ़ता देख सुपार्श्व सिंधु की, हम श्रावक जन धन्य हुए। छोड़ दिया कायान साथ पर, अनशन तप उपवास किए। निरतिचार मुनि व्रत पाले, और सिंह वृत्ति के साथ जिए। छोड़ दिया कायान साथ पर, अनशन तप उपवास किए। निरतिचार मुनि व्रत पाले, और सिंह वृत्ति के साथ जिए। पंचम युग में ऐसी समताधारी मुनि नहीं अन्य हुए। दृढ़ता देख सुपार्श्व सिंधु की, हम श्रावक जन धन्य हुए।
काल 64 पीछे धारे संग दो आचार्य मिले, भव्य समाधि मरण प्राप्त कर शपथ राज जग त्याग चले। अंत काल 64 पीछे धारे संग दो आचार्य मिले, भव्य समाधि मरण प्राप्त कर शपथ राज जग त्याग चले। नर्तन सार्थक हुआ गुरु के सर्व कार्य निष्पन्न हुए, दृढ़ता देख सुपार्श्व सिंधु की हम श्रावक जन धन्य हुए। जितनी देह ने खोई चेतना गुरु उतने चैतन्य हुए, दृढ़ता देख सुपार्श्व सिंधु की हम श्रावक जन धन्य हुए। जितनी देह ने खोई चेतना गुरु उतने चैतन्य हुए, दृढ़ता देख सुपार्श्व सिंधु की हम श्रावक जन धन्य हुए। हम श्रावक जन धन्य हुए, हम श्रावक जन धन्य हुए, हम श्रावक जन धन्य हुए, हम श्रावक जन धन्य हुए। जो अपनी कश्ती सद्गुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, खुद तूफान भी उन कश्तियों की किनारे छोड़ दिया करते हैं। तो आचार्य गुरुवर सुबल सागर जी महाराज जी से निवेदन करते हैं कि गुरुवर आप भी अपने श्रीमुख से अमृत वर्षा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य 108 सन्मति सागर जी महाराज की जय बोलिए। परम पूज्य आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की द्वादशांग जिनवाणी माता की। प्यारे बंधो, इस कलिकाल में दिगंबर मुनि की साधना बहुत कठिन है। जहाँ यह शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, और ऐसे कलिकाल में जहाँ लोग पता नहीं कितने बार अपना मुख जूठा करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई एक बार आहार करके साधना करे तो ये बहुत कठोर चर्या है। इसी के अंतर्गत हमारे संघ के ही परम पूज्य मुनिराज सुपार्श्व सागर जी महाराज, जो निरंतर साधना में तत्पर रहे, उन्होंने कभी अपने साधना से समझौता नहीं किया। वे अपनी साधना को निरंतर बढ़ाते रहे। कभी उपवास, कभी ऊनोदर, रस परित्याग आदि आदि अनेक प्रकार की उन्होंने साधनाएं की। प्यारे बंधो, कितने ही व्रतों के उपवास किए और साधना करते हुए उनके चेहरे पर किसी प्रकार की सिकन नहीं आती थी। हम लोग साथ साथ में विहार करते थे, साथ साथ में रहते थे, लेकिन समय कुछ ऐसा आया कि उनके एक कर्म का ऐसा उदय आया कि उनको रोग लग गया। उस असाध्य रोग में उन्होंने उसमें भी संयम से समझौता नहीं किया। धीरे धीरे उनका शरीर शिथिल हुआ, हाथ पैर काम करना बंद हो गए, तब भी उन्होंने समझौता नहीं किया। तब भी उन्होंने अपनी चर्या का, जैसी मुनि की चर्या होती है वैसे ही उन्होंने चर्या का पालन किया। उनका शरीर इतना शिथिल हो गया कि उनको करवट लेना भी मुश्किल हो गया, उठना बैठना भी मुश्किल हो गया। तब भी उन्होंने साधना से, संयम से समझौता नहीं किया। आहार लेने के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो गया, तब भी उन्होंने साधना से समझौता नहीं किया। वास्तव में यही दिगंबर मुनि की साधना है, यही दिगंबर मुनि की चर्या है। बड़े बड़े वैद्य डॉक्टर आए, उन्होंने अनेक सलाहें दी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब ठीक है, पहले ये बताओ कि इस औषधि से लाभ है क्या। अगर लाभ नहीं है, आप प्रैक्टिकल कर रहे हो
तो किसी दूसरे के ऊपर करना। जिस औषधि से लाभ नहीं हो वह औषधि हम नहीं ले सकते। और अगर औषधि प्रासुक है, कदाचित वो ही औषधि ले सकते हैं। जो औषधि शुद्ध नहीं है, प्रासुक नहीं है, वह औषधि हम नहीं ले सकते। कहने का तात्पर्य है, इतना तीव्र कर्म का उदय होने पर भी इतनी दृढ़ता होना इतना आसान नहीं है। निश्चित रूप से ये आत्मबल होता है। उन्होंने अपने आत्मबल को इतना मजबूत बना के रखा था, उनके आत्मबल से उनकी साधना निर्बल होती गई और जीवन के चरम समय तक उन्होंने अपने साधना में एक भी दोष नहीं लगाया। ये बहुत उनके लिए श्रेष्ठ बात है। उनकी सेवा में आप सबको पता है, आर्यका चिंतनमती और छल्लिका माता जी कितनी सेवा की, शायद ही कोई ऐसी सेवा कर सकता है। उनकी सेवा की भी सराहना करना पड़ेगी। विपरीत पर्याय होते भी अपनी शक्ति के अनुसार और अपनी कहना चाहिए मर्यादा के अनुसार जितना वो कर सकती थी, उन्होंने सब कुछ किया। चिंतनमती माता जी भी बहुत अच्छी, कहना चाहिए बहुत प्रशंसनीय उनकी सेवा रही। और कलकत्ता निवासियों की सेवा, चाहे वह विजय भाई हों, दीपक भाई हों, चाहे शैलेंद्र भाई हों या सुभाष भाई हों, और भी कमलेश आदि अनेक लोग उनकी सेवा में ऐसे लगे रहे जैसे घर के सदस्य की भी कोई सेवा नहीं कर सकता है। ऐसी सेवा वह दिन रात करते रहे। मैंने जब उनकी इन सेवा को देखा तो मैं तो दंग रह गया। कोई ऐसे भी कोई सेवा कर सकता है? अपने हाथ से मल साफ करवाना, अपने हाथ से उनकी सारी व्यवस्था करना, आहार देना। मीना जी आदि उनका जो ग्रुप है, वो सारी महिलाएं कैसे सेवा करती थी। 5 साल तक लगातार उन्होंने उनके आहार कराए, उनकी व्यवस्थाएं देखी। निश्चित रूप से ऐसे श्रावक भी बहुत पुण्यशाली हैं और बहुत पुण्य का अर्जन उन्होंने किया है। अच्छी अवस्था में तो सब सेवा करते हैं, और जब विपरीत अवस्था आती है, जब कर्म का विपरीत उदय होता है, उस समय कोई सेवा करता है तो मानना चाहिए कि उसकी सेवा ही सच्ची सेवा होती है। और संपूर्ण कलकत्ता निवासी ने, चाहे वह कोई भी हो, नाम तो मुझे स्मरण सबके नहीं है, कलकत्ता में बहुत लोगों ने सेवा की। प्रीति सुगानी हो, चाहे सपना जी हो, और भी अनेक अनेक महिलाएं, अनेक अनेक बच्चे बच्चियां, अनेक अनेक पुरुष निरंतर सेवा में लगे रहे। वे सब बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं। मेरा उन सब श्रावकों के लिए भी अच्छा आशीर्वाद है, माता जी के लिए भी अच्छा आशीर्वाद है। ऐसी उनकी सेवा भाव बनी रहे। और मुनिराज सुपार्श्व सागर जी महाराज, जो अंत समय में जैसी उनकी भावना थी, उसके अनुरूप आचार्य विराग सागर जी महाराज के निर्देशन में उनके 64 पीछियों के सानिध्य में उनकी निर्मल समाधि हुई। निश्चित रूप से ये उनकी जो भावना थी, जो साधना थी, उस साधना का फल उन्होंने प्राप्त किया है। अंतिम समय में चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हुए और विधि पूर्वक जो संलेखना की विधि होती है, उस विधि पूर्वक उन्होंने संलेखना ग्रहण की। निश्चित रूप से ऐसे साधक विरले ही होते हैं, और ऐसे साधकों के लिए हमारा नमोस्तु, हम नमोस्तु करते हैं। ऐसे साधक निश्चित रूप से इस पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं, तो उनसे प्रेरणा मिलती है। सुपार्श्व सागर जी बहुत अच्छे साधक थे, और ऐसी साधना का अवसर सबको प्राप्त हो, इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोलिए आचार्य गुरु सन्मति सागर जी महाराज की। अज्ञानी को वो ज्ञान दे, अलग नहीं पहचान वो दे। जब लगने लगे हम थक से गए, नई ऊर्जा और नई जान वो दे।
अपने साथ वो रहते हैं हर वक्त। बुरा वक्त पलटता जाता है। सागर से ज्ञान के भरा हुआ, बस वही तो गुरु कहलाते हैं। जय बोलिए 108 आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज जी की जय। मैं गुरुदेव के चरणों में निवेदन करना चाहती हूँ कि गुरुदेव आप अपने मुखारबिंद से अमृत बरसा करें। नमो नियंत्रणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्यानं नमो वैज्ञायानं नमो लोहे सविसानं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। एक राधेनाथ भगवान की जय। एक राम शांतिनाथ भगवान की जय। अंतिम सत्संगपति भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदिशंकर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कृष्ण जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ करोड़ मुनि राजों की जय। भव्य आत्माओं, जिन शासन में हर काल में हर समय दिगंबर मुनिराज हुए हैं, और मुनिराज जो होते हैं अपने शुद्ध आत्मा की साधना करने के लिए, अपने शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए अपनी साधना करते हैं। और साधना करते 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 एक दिन वो आता है जिस समय वे समाधि वर्ण कर उस साधना के लिए अपना पुरुषार्थ प्रकट करते हैं। जैन शासन में अनेक आचार्य मुनि हुए हैं जिन्होंने समय समय पर अपनी साधना के बल से जिन शासन की महती प्रभावना की है। हम उसी परंपरा को चलते हुए देखते हैं। तो आचार्य कुमकुम स्वामी की परंपरा में आचार्य आदिशंकर जी महाराज हुए, जिनके पट्टाधीश आचार्य भावी कीर्ति महाराज, और उनके पट्टाधीश आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, और उनके ही एक साधक जिन्होंने अपनी साधना के बल पर अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया, और जिन शासन में एक महती भावना की। सुनते हैं और देखते भी हैं कि जब कोई साधक दीक्षा लेता है तो उसका लक्ष्य होता है कि अपने भगवान आत्मा की साधना करने के लिए पुरुषार्थ करे, अर्थात वे अपने निज कारण परमात्मा का स्मरण करता है और अपने निज कारण परमात्मा के बल पर अपनी आत्मा का कल्याण करने का पुरुषार्थ करता है। मुनि श्री सुपाल सागर जी महाराज, जिन्होंने तपस्वी सम्राट, जिनका नाम लेते ही मानस पटल पर अपने आप उनका चित्रण आ जाता है। ऐसे तपस्वी सम्राट जो पूरे भारत वर्ष दिगंबर जैन आचार्यों में सबसे तपस्वी सम्राट थे। ऐसे आचार्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज से 2007 में महाराष्ट्र में दिन दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद अपनी साधना की। मुनि श्री सुपाल सागर जी का नाम पूर्ण नाम अनिल भैया जी था। जब चातुर्मास 2006 में लासुने बारामती के बाद महाराष्ट्र में हुआ था, जब मुनि सुपाल सागर की पूर्व अवस्था में जब गृहस्थ में थे वो, और मुनि सुमर सागर जी महाराज जो दोनों एटा के भैया जी आए थे, सब उनको हमने देखा था। उसके बाद उन्होंने 2007 दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद अपनी साधना की। और 2010 के बाद जब आचार्य महाराज की समाधि हो गई तो 2011, 2012, 2013 हम लोग साथ में रहे। मुनि श्री सुपाल सागर जी महाराज ने अपनी जीवन के 2007 से लेकर 2019 तक लगभग 13 चतुर्मास होने की है, जिसमें से 2011 चतुर्मास उनका एमपी में हुआ, 2012 चतुर्मास उनका सीकर जी में हुआ, 13 का कोडरमा में हुआ, और 14 से लेकर 19 तक अर्थात 6 चतुर्मास उनके पश्चिम बंगाल कलकत्ता में हुए। 2007 का चतुर्मास उदगांव में हुआ, 2008 उदगांव में हुआ, 9 का इंचनकरंजी में हुआ, और 10 का कोल्हापुर में हुआ। ऐसे मुनि सुपाल सागर जी महाराज जिन्होंने अपने जीवन में 950 उपास किए, अर्थात 2007 से लेकर 2019 तक का उनका दीक्षा काल रहा है। अर्थात कुल 13 चतुर्मास में उन्होंने 950 उपास किए और 112 नीरस किए। उन्होंने 2016 में अन्न का त्याग किया, 2017 में दही का और तेल का त्याग किया, और 2018 में मीठे का और नमक का घी का त्याग किया। मुनि श्री सुपाल सागर जी महाराज जी ने शिखर हम लोगों ने रतलाम 2011
कार्तिक शुक्ला अष्टानिका जब आती है उसमें हम लोगों ने अष्टानिका के 8 उपास शुरू किए थे दोनों ने। और उसी साल 2011 में कवन चाने व्रत भी किया था। मनी श्री सुपाल सागर जी महाराज ने साधना करते हुए शिखर जी में 111 वंदना भी की, पहाड़ की 3 परिक्रमा भी की। ऐसे मुनि सुपाल सागर जी महाराज जब खंडगिरी उदयगिरी जा रहे थे तो रास्ते में ना जाने कौन सा शुक्रम का उदय आया कि उनकी पैरों की नसें धीरे धीरे जाम हो गई। और जब वो कलकत्ता 2014 में पहुंचे तो उनका पैर एकदम नसें ब्लॉक हो गई और वो विहार करने में असमर्थ हो गए। 6 साल तक अर्थात 2014 से 2019 तक वो कलकत्ता में रहे। और कलकत्ता की जैन समाज बेलगछिया की जैन समाज को हमारा आशीर्वाद, इन्होंने 6 साल तक महाराज की तन मन धन से सेवा की और सेवा के साथ साथ में जो साधु साथ में थे उनकी भी सेवा की। ऐसी जैन समाज को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और मुनि श्री सुपाल सागर जी की सलेखना 2019 इस चातुर्मास में मुनि सुपाल सागर जी महाराज जो भी आचार्य पद पर विराजमान है 2019 में वो आ गए थे। पूरे साल भर तक महाराज के साथ में रहे, महाराज की सेवा की। और उसी साल आचार्य विराट सागर जी महाराज चातुर्मासी बेलगछिया में इस प्रकार उनकी समाधि पर 2 विशाल संत अर्थात आचार्य विराट सागर जी महाराज, आचार्य सुबल सागर जी महाराज और आरिका चिंतनमती माता के संग तीनों साधुओं के संग के रहने पर उनके सानिध्य में उनकी समाधि हुई। भव्यात्मा समाधि मरण बहुत कठिन काम है। मुनि श्री सुपाल सागर जी महाराज ने इतने परिश्रम उपसर्ग सहन करने के बाद अपनी निर्विकल्प समाधि मरण किया। और भव्यात्मा एक विशेष बात, आलिका चिंतनमती माता जी ने पूरे 9 साल तक 2011 से लेकर 2019 तक उनकी बहुत सेवा की। अर्थात उनकी हार क्रिया से लेकर सारी टीका उन्होंने ध्यान दिया। समाधि मरण कराने में चिंतनमती माता का बहुत विशेष योगदान रहा है। ऐसे माता जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर अर्थात कार्तिक शुक्ला तीज के दिन उनकी समाधि हुई थी 30 अक्टूबर को कलकत्ता में सुबह 5:30 बजे। और अब उनको 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस प्रथम पुण्यतिथि पर गोमते बाहुबली पर स्वामी चारू कीर्ति जी के सानिध्य में और आचार्यों और मुनियों के सानिध्य में उनकी विशाल छत्री का कार्यक्रम वहां किया जा रहा है। इस छत्री के निर्माण में भी आरिका चिंतनमती माता का बहुत योगदान रहा है। ऐसे इस कार्यक्रम में जो लोग भी प्रत्यक्ष पूर्वक रूप से अपना सहयोग दे रहे हैं उन सबका हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और मुनि श्री सुपाल सागर जी महाराज जी ने जो समाधि ग्रहण किया है उसके फल से भगवान वो अभी देह गति में है, आकृतिम चैतन्य की वंदना कर रहे हैं। और वंदना करने के बाद जब उनकी देह प्रजय की आयु पूरी होगी तो वे इस मध्य लोक में आएंगे। वो इस मध्य लोक में आई मुनि बने और मुनि बनकर बहुत जल्दी ही मोक्ष धाम को प्राप्त करें। और शास्त्रों में लिखा है कि जो समाधि करने वाले की छपक राग की सेवा करते हैं उनको भी उस समाधि का फल प्राप्त होता है। तो चिंतनमती माता जी ने जो महाराज की इतनी सेवा की है उनको भी यही फल प्राप्त हो कि उनकी भी निर्विघ्न समाधि बनन हो। अंत में बस यही कहूँगा कि हमारे जैन शासन के मुनिराज समाधि वरण करते हैं और भावना भाते हैं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना जिमाऊं, देहांत के समय में तुम्हें कौन भूल जाऊं। अपनी शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करने के लिए जैन मुनिराज समाधि वरण करते हैं ताकि हमें शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो। सबका लक्ष्य वही है। तो हम सब भी ऐसे मुनिराजों के चरणों में नमस्कार करते हैं और भावना मानते हैं कि हमारा भी ऐसा ही ग्रहण ओम नमः सिद्धि। आर्य का रत्न 105 चिंतनमती माता जी के श्री चरणों में निवेदन करती हूँ कि आप अपने श्रीमुख से अमृत वर्षा करें। जीवली अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जीवली देवादेव खजा श्री गोमटेश बाहुबली भगवान की जय। परम पूज्य तपस्सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री चंद्र सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समाधिस्थ मुनि 108 श्री सुपार्श सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि परम पूज्य मुनि श्री सुपार्श सागर जी महाराज की कोलकाता नगर में सर 2019 30 अक्टूबर को संलेखना पूर्वक समाधि हुई। लेकिन एक बात
मुनिश्री ने शम्य शिखर की यात्रा की, पंच पहाड़ी की यात्रा की, उदयगिरी खंडगिरी की यात्रा की और उनके मन में भगवान बाहुबली यानी कि श्रवण बेलगोला की यात्रा करने का या भगवान बाहुबली के दर्शन की तीव्र अभिलाषा, अति तीव्र इच्छा थी। लेकिन कर्म का उदय, उस असाता वेदनी का कर्म ऐसा आया कि उनके भाव मन के मन में रह गए। दर्शन की अभिलाषा मेरी भी थी, लेकिन पूज्य मुनिश्री की असाध्य बीमारी के कारण से मुनिश्री के साथ नहीं आ पाए। लेकिन मेरे मन में भी एक ही अभिलाषा थी कि जब भी कोलकाता नगर से विहार करूंगी तो सबसे पहले श्रवण बेलगोला की ओर ही जाऊंगी। लेकिन ये नहीं मालूम था कि मुझे अकेले ही आना पड़ेगा। मुनिश्री की समाधि होने के बाद एक ही लक्ष्य बनाया कि चलो किसी कारणवश मुनिश्री की भावना वह पूर्ण नहीं कर पाए तो उनकी भावना को मैं पूर्ण करूं। कोलकाता से श्रवण बेलगोला की दूरी काफी थी, करीब करीब 2000 किलोमीटर, और मेरा 22 साल की दीक्षा काल में पहला अवसर, पहला मौका ऐसा था कि मुझे इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए अकेले के लिए निर्णय लेना पड़ा। मेरे साथ पूज्य छुली का एक्सपांस सुश्रीमती माता जी और मैं दोनों ही 8 दिसंबर 2019 को भगवान बाहुबली के दर्शन की अकेले ही आना पड़ा मुझे। तो मैंने हिम्मत की और निकल पड़ी भगवान बाहुबली की छवि को भावों में संजोकर और मुनिश्री की भावना को, स्वयं की भावना को पूर्ण करने के लिए। दूरी तय थी, रास्ते में कई परेशानी आई, कई दिक्कतें हुई, लेकिन सबका सामना करती हुई किसी भी प्रकार का मतलब ऐसा व्यवधान नहीं आया जिसके कारण से मुझे तकलीफ हुई हो। आचार्य भगवंतों का आशीर्वाद लेकर निकली थी तो आराम से मेरी यात्रा पूरी हुई और 11 मई को मैंने श्रवण बेलगोला के अंदर प्रवेश किया। लेकिन इधर आने के बावजूद भी कहते हैं ना कि जब तक दर्शनावर्णिक कर्म का आश्रय होता है तो भगवान के दर्शन नहीं होते। इधर आने के बावजूद भी मुझे भगवान बाहुबली के दर्शन नहीं हुए। नीचे जो मंदिर है उन मंदिरों को भी दर्शन नहीं हुए क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति के कारण से यहाँ पर भी सब बंद था। लेकिन कहते हैं अभिलाषा तीव्र होती है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो 11 मई को मैंने प्रवेश किया और मेरा पुण्य उदय आया, दर्शनावर्णिक कर्म का क्षय समाप्त हुआ और 18 मई को मुझे भगवान बाहुबली के साक्षात दर्शन हुए। मन अति प्रसन्न हो गया भगवान की उस वितराग मुद्रा को, उस छवि को देखने के लिए जो मैं वर्षों से तरस रही थी, वह मनोभावना मेरी पूर्ण हुई। और सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ा हर्ष मेरे मन में कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आगे आगे पूज्य मुनिश्री है और उनके पीछे पीछे मैं। पूरी यात्रा में, पूरी विहार में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेले विहार कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि आगे आगे मेरे पूज्य मुनिश्री चल रहे हैं और पीछे पीछे मैं चल रही हूँ। किसी भी प्रकार के मन में हताशता नहीं थी। बहुत ही आनंद और उल्लास के साथ मेरी यात्रा पूर्ण हुई। और एक दिन परम पूज्य आचार्य भास्कर सागर महाराज जी की पुण्यतिथि आई। पुण्यतिथि पर हम शरण छत्री पर गए, उनकी वहां पर दर्शन किया और दर्शन करने के बाद मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी पूज्य मुनिश्री सुपार्श्व सागर जी की छत्री चरणों को यहीं पर विराजमान करूं, क्योंकि जहाँ का जिसका नियोग होता है वहाँ की धरती, वहाँ की भूमि उस जीव को खींच लेती है। किसी कारणवश कोलकाता में यह कार्य संपन्न नहीं कर पाई मैं, लेकिन यहाँ पर मुझे अवसर मिला। मेरे मन में भाव आया और मैंने आकर पूज्य चारु कीर्ति जी स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, मेरे मन में भावना है कि मुनिश्री की छत्री कलकत्ता में नहीं बन पाई, किसी कारणवश तुम्हें यहाँ बनाने के मेरे भाव हैं। तो तुरंत सहजता से, बिल्कुल सहज भाव से स्वामी जी ने मुझे सुकृति की, माता जी आपकी भावना है तो आप निश्चित बनाइए। आपकी जहाँ पर मर्जी हो, जहाँ पे आपको जगह पसंद आती, वहां पर जाकर आप चरण छत्री का निर्माण करवा सकते। मन में और अति आनंद हो गया, उल्लसित हो गया, उत्साह आ गया। तो बस उसी क्षण से मैंने ठान लिया कि बस अब मुझे चरण छत्री यहीं पर बनानी है और कार्य को प्रारंभ किया और धीरे धीरे करके
कोलकाता के सभी श्रेष्ठी वर्गों ने, मुनि भक्तों ने मेरे इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान किया और मुझे उनके ही सहयोग से, उनके ही योगदान से आज मैं इस कार्य को संपन्न कर पाई हूँ। कोलकाता के समाज ने जब तक हम लोग कोलकाता में रहे तब तक भी पूरा अपना योगदान दिया और यहाँ तक भी मुझे उन्हीं का पूरा योगदान मिला और इस चरण छतरी को बनाने में भी मुझे उन्हीं का पूरा योगदान मिला। बहुत ही सराहनीय है उन लोगों की गुरु भक्ति। इसी तरह गुरुओं के प्रति समर्पित रहें तो निश्चित रूप से हम भी एक दिन उस अवस्था को प्राप्त कर अपने आत्मा को परमात्मा बनाएंगे, जिस भावना को हम अपने मन में लेकर चलते हैं। और आज वह दिन आ गया, चरण छतरी का निर्माण धीरे धीरे हो गया, चरण छतरी बनकर पूर्ण हो गई और आज सन 2020 17 नवंबर को तिथि के हिसाब से पौष कृष्ण तीज कार्तिक कृष्ण तीज को आज मुनिश्री का प्रथम पुण्यतिथि दिवस है और इसी दिन उनकी चरण पादुका इस तीर्थ क्षेत्र श्रवणबेलगोला के अंदर में स्थापित कर रही हूँ। यहाँ पर आचार्य श्री गुलाब भूषण जी, पुण्यनंदी जी महाराज जी, चुल्लक ध्यान सागर जी महाराज जी और 2 चुल्लिका माता जियाँ और भी है यहाँ पर मेरे साथ में। करीब 7 पिछियों के सानिध्य में और भट्टारक श्री चारु कीर्ति जी के सानिध्य में ये कार्य संपन्न होने जा रहा है। और इसी बीच में मेरे भाव हुए कि आज कोरोना काल की स्थिति में हम गुरुओं का गुणानुवाद कैसे करें। समाज यहाँ नहीं आ सकती है क्योंकि आने के साधन अभी सुचारू रूप से चालू नहीं हुए हैं। तो मेरे भाव आए कि क्यों ना इस प्रोग्राम को हम, क्योंकि आज धर्म की प्रभावना, धर्म का प्रचार प्रसार जूम चैनल से या यूट्यूब चैनल से इसी प्रकार से हो रहा है। तो मैंने सपना भाभी को, प्रीति सौगानी को कहा कि अपने को कैसे ऐसे प्रोग्राम करना, कैसे क्या। तो प्रीति सौगानी जी ने कहा कि माता जी आप विकल्प ना करें, आप प्रोग्राम की रूपरेखा बनाकर मुझे दें, मैं आपके साथ हूँ, हम बहुत ही अच्छे रूप से इस प्रोग्राम को करेंगे। तो उनका भी प्रीति सौगानी जी ने, सपना भाभी ने और अरहंत भैया ने मुझे इसमें कार्य को करने में योगदान दिया और उन्हीं के साथ प्रीति सौगानी जी ने करीब 100 पार्टिसिपेंटों के साथ में इस प्रोग्राम को वह कर रही हैं। बहुत ही सराहनीय बात है कि इतने कम समय में उन्होंने इतने तल्लीनता के साथ, इतने सहजता के साथ इस प्रोग्राम को करने की मुझे अनुमति दी और उन्होंने वास्तव में गुरुओं के प्रति किस प्रकार हमें भक्ति करना चाहिए, किस प्रकार उनके प्रति समर्पित होना चाहिए, इस चीज को उन्होंने दिखाया। और इन 3 दिन के प्रोग्राम में 16, 17, 18 और सुबह में भगवान बाहुबली के चरणों की शांति धारा, भगवान का अभिषेक दिखाया जाएगा और शाम के समय में 7:30 बजे से तीनों दिन यह प्रोग्राम आपके लिए दिखाया जाएगा। तो आप यहाँ नहीं आ सकते तो कम से कम अपने अपने घरों में बैठकर ही आनंद के साथ, उत्साह के साथ, हर्ष के साथ इस प्रोग्राम को देखें और पूज्य मुनिश्री के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। भावना भाई कि हम भी उन्हीं की तरह संयम को धारण करके संलेखना पूर्वक समाधि को करें। सभी को मेरा विशेष आशीर्वाद। जिन लोगों के योगदान से मैंने इस कार्य को संपन्न किया उन्हें सभी के लिए भी मेरा विशेष आशीर्वाद। और जिस 3 दिन के प्रोग्राम में सपना भाभी, प्रीति सौगानी, अनंत भैया का जो योगदान मिला उनके लिए भी विशेष आशीर्वाद कि इसी तरह वह अपने गुरुओं के प्रति समर्पित रहें और धर्म की प्रभावना को करते रहें। और आचार्य भगवंतों के, गुरु भगवंतों के चरणों में जिन्होंने इस प्रोग्राम में अपने मनोभाव प्रकट किए, पूज्य मुनिश्री के चरणों में, उनके चरणों में भी मेरा कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और पूज्य श्री के चरणों में मैं अपनी
ओर से और संघस्थ पूज्य चुल्लिका सुश्रीमती माता जी की ओर से भी यही विनयांजलि, यही श्रद्धा सुमन पर अर्पित करती हूँ कि हे पूज्य गुरुवर, इसी तरह मैं भी संयम की साधना करते हुए अंत में संलेखना पूर्वक समाधि को करूं। महाराज श्री की बहुत उत्सर्ग सहा उन्होंने, बहुत परिसर सहा उन्होंने, इतनी वेदना को सहा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने किसी प्रकार की अपनी चर्या में शिथिलता को नहीं लाई। किसी भी प्रकार से उन्होंने अपने भावों के द्वारा हम लोगों को प्रकट नहीं होने दिया कि उनको इतनी वेदना है, लेकिन मन में भाव थे कि मुझे श्रवण बेलगोला के भगवान के बाहुबली के दर्शन करना है। वह नहीं कर पाए, लेकिन उनकी उन भावना को मैंने पूर्ण करने की कोशिश की। तो आज शायद मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ कि ऐसे पूज्य मुनिवर की सेवा करने का और उनके सानिध्य में रहने का मुझे मौका, अवसर मिला। तो मैं यही कहूँगी कि इसी तरह मुझे गुरुओं का सेवा करने का मौका मिलता रहे और अंत में समाधि पूर्वक मैं भी संलेखना पूर्वक समाधि को धारण कर सकूं। इन्हीं भावनाओं के साथ बोली परम पूज्य तप सम्राटाचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब महाराज जी का देवलोक हुआ, उसके बाद आदिका रत्न चिंतनमती माता जी ने महाराज जी का अधूरी भावना को पूरा करने का मन में ठान लिया। तो आइए जानते हम वो कहानी कि किस तरह से माता जी ने श्रवण बेलगोला में जाकर चरण पादुका स्थापना का सफ़र जो तय किया है, उस सफ़र के बारे में। चलिए मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जुबान मेरी मगर भावना माता जी की। किसी ने सही कहा है कि किसी की अधूरी भावना को पूरा करके बड़ा आनंद और सुकून मिलता है, जैसा मुझे मिला। पूज्य गुरुदेव की तीव्र भावना थी भगवान बाहुबली की दर्शन करने की। वो अधिकांश कहा करते थे, मैं ठीक हो जाऊंगा तो सबसे पहले गोमटेश यात्रा करूंगा, पर उन्होंने तो मोक्ष की यात्रा शुरू कर दी। बस यही भावना मेरे मन में थी, क्योंकि सन 2006 से मुझे गोमटेश जाना था, पर अंतराय कर्म बंधा हुआ था कि दर्शन नहीं हो पा रहा था। मेरे मन में यही भाव था, जब भी कलकत्ता से बिहार करूंगी, सबसे पहले गोमटेश बाहुबली ही जाऊंगी, और मैंने वही किया। पूज्य श्री की समाधि हो जाने से मुझे अकेले ही यहाँ आना पड़ा। 8 दिसंबर को मैं बेलगच्छा से निकली। मन में बस एक ही संकल्प था, मुझे बाहुबली जाना है और गुरुदेव का अधूरा भाव पूरा करना है। मैं नहीं जानती थी, क्योंकि कलकत्ता से श्रवण बेलगोला की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। ये दूरी कैसे तय होगी, कब होगी, नहीं जानती थी, पर इतना दृढ़ निश्चय था कि मुझे तो जरूर जाना है और अभी इसी साल जाना है। तो बस चल पड़ी मैं, और आज मैं भगवान बाहुबली के चरणों की छत्र छाया में बैठी हूँ। प्रथम दर्शन जब बाहुबली का किया तो मन प्रफुल्लित हो उठा। जब हम एक दिन ध्यान में बैठे तो मन में एक प्रश्न आया कि गुरुदेव की तीव्र भावना थी बाहुबली जी आने की, पर नहीं आ पाए, तो क्यों ना उनकी चरण छत्री यहीं बनवा दी जाए, जिससे वो हमेशा बाहुबली के चरणों में ही रहेंगे। और एक खुशी की बात, मेरा ये प्रयास भी था कि और ये सफल भी हो गया। ये चरण छत्री भगवान बाहुबली के बगल में ही विराजमान हो रहा है। यहाँ से सीधा विंध्यगिरि पर्वत दिखता है। तो मैंने ये बीड़ा उठाया और स्वामी चारू कीर्ति महाराज जी से बात किया, तो उन्होंने बड़े ही सहज भाव से मेरे इस काम को पूरा करने की अनुमति प्रदान की, क्योंकि ऐसे तो यहाँ समाधि होती है, वही छतरी बनती है, पर महाराज जी की पुण्य प्रताप इतनी तेज थी, उन्हें दिव्य पुंज के चेहरों में रहने का स्थान मिला। श्रवण बेलगोला जैसी पावन भूमि हर किसी को नहीं मिलती। वैसे भी महाराज जी क्षेत्रों के प्रति विशेष लगाव था। ये उन्हीं का भावना की
का फल है कि आज ये कार्य संपन्न होने जा रहा है। मुझे बिहार के दौरान कुछ समस्या भी हुई, पर उसका निराकरण भी कब हुआ पता ही नहीं चलता था। कुछ देर तो ऐसा लगता था कि क्या होगा, पर दूसरे ही क्षण वो समस्या सुलझ जाती थी। सब गुरुदेव के आशीर्वाद से ही हुआ। मुझे श्रवण बेलगोला 30 मार्च तक पहुंचना था, पर ये लॉकडाउन की स्थिति के कारण मुझे करीब 1.5 माह बेंगलोर रहना पड़ा और फिर कुछ व्यवस्था करके हम वहां से 6 मई को बिहार किया और 11 मई को श्रवण बेलगोला पहुंच गए। बिहार में 7 में फलटन के श्रावक भैया प्रकाश जी दोषी, महाराष्ट्र के भैया धीरज गांधी की फैमिली ने पूरा सहयोग दिया और भी श्रावक थे जैसे नरेंद्र कुमार जी, मिथिलेश जी, रानी जी आदि आदि। इन्हीं के सहयोग से यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। रास्ते में बहुत सी कठिनाई आई, पर सबका सामना करती हुई और खुद अपना रास्ता बनाती हुई पहुँच गई अपने लक्ष्य पर, अपनी मंजिल पर। सबने बहुत मना किया, बहुत समझाया, पर मैं कुछ भी नहीं समझी। यदि समझ कुछ आया तो बस यही कि बाहुबली जाना है। मेरे अभी तक की उम्र का ये दीक्षा के 22 सालों का ये पहला लक्ष्य या पहला बिहार था जो मैंने स्वयं की मर्जी से किया था, अपने निर्णय पे किया था। जिम्मेदारी बहुत निभाई थी, पर जिम्मेदार बनकर पहली बार कदम बढ़ाए थे। सब गुरु भगवंतों का आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद की आज मैं उनकी अधूरी भावनाओं को पूरी कर पाई, इस बात की खुशी है। मुझे इस बात की खुशी है, पर एक पीड़ा भी है कि ये यात्रा उनके साथ नहीं कर पाई, जो हर मोड़ पर, हर रास्ते में मुझे उनकी स्मृति आई। पर क्या करती, अपने आप को संभाल कर चलती चली आई। सन 2018 का जब मस्तकाभिषेक चल रहा था, तब मुनिश्री ने कहा था मुझे, देखो मैं नहीं जा सकता, पर तुम चली जाओ। मैंने कहा हम साथ चलेंगे, पर साथ नहीं आ पाई। तब अभिषेक देखकर मन बहुत दुखी होता था और मेरे मन के विचार भी रहता था कि हर पल वो घड़ी, वो क्षण कब आएगा जब मैं भगवान बाहुबली की साक्षात दर्शन कर पाऊंगी। मेरे इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई और वो क्षण, वो घड़ी आई 18 मई को 2020, जब मैंने भगवान बाहुबली के साक्षात दर्शन किए। मन आनंदित हो उठा। वो खुशी मैं कह नहीं सकती, लिख नहीं सकती, और वो दुख भी नहीं बता सकती जो मुझे बिना मुनिश्री के यहाँ आना पड़ा। अभी भी एहसास होता है कि मुनिश्री मेरे साथ ही है, हम उन्हीं के साथ दर्शन कर रहे हैं। पहाड़ पर चढ़ते समय हर बार ऐसा लगता है कि वो आगे और हम उनके पीछे भगवान बाहुबली के दर्शन करने जा रहे हैं। सालों की प्यास अब जाकर बुझी और मेरा सौभाग्य कि मुझे यहाँ चातुर्मास करने का अवसर भी मिला। मैंने दोनों पहाड़ों की 108 वंदना भी कर ली। बस अब यही भावना है, इसी तरह भगवान के दर्शन होते रहे और एक बार मस्तकाभिषेक भी देख लूं। 105 आर्यिका रत्न चिंतनमती माता जी की जय। षट्कन्दुटदलाडुयारं सुलोयणं चन्दुसमाळतुण्डं गुळजियं चम्पैपुफुसोऽहं तं गोमते सम्परमामिडिच्चम्। एक ऐसा बलशाली था जिसके बल की कोई था नहीं, महल महले राजकाज थी, ताज की उसको चाह नहीं। मोह माया मद लोभ भोग और राग द्वेष का नाम नहीं। ऐसे प्रभु के कर लो दर्शन, कहीं निकल न जाए समय यूं ही। क्योंकि 12 वर्षों में जब अनमोल घड़ी ये आती है, तुम तेज का करो अभिषेक, यहाँ बिगड़ी सबकी बन जाती है, सबकी बन जाती है, सबकी बन जाती है। चलो चलो तुम देश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। बाहुबली के दर्शन की, पूजन की और वंदन की मंगल बेला छाई है, मेला बन कर आई है।
चलो चलो कुंदेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करे. तिसट्टकन्दुटदलाळुयारं सुरोयणं चन्द्रसमाळतुण्डं गुळजियं चम्पैपुफुसोऽहं तं गोमटे सम्पळमामिळिच्चम्. इस संसार के मोहम्मद लोभ में खुद को क्यों उलझाया है. पुण्य कर्म का मौका धर्म का अब तक तूने गवाया है. अब न गवाना पुण्य कमाना, स्वर्णिम अवसर आया है. चलो चलो कुंदेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करे. तिसट्टकन्दुटदलाळुयारं सुरोयणं चन्द्रसमाळतुण्डं गुळजियं चम्पैपुफुसोऽहं तं गोमटे सम्पळमामिळिच्चम्. बाहुबली भगवान जगत के राहत के निर्बल ये तुम्हारी लुटिया वाली बुढ़िया तारी. मेरी कब आएगी बारी, स्वीकारो अभिषेक कलश तुम, मुझ पर भी हो कृपा तुम्हारी. चलो चलो कुंदेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करे. चलो चलो कुंदेश चले, दर्शन करने आओ चले, गोमटेश चले, बाहुबली के दर्शन करने आओ चले, गोमटेश चले, आओ चले, गोमटेश चले, आओ चले, गोमटेश चले. अभिषेक करे. वो 108 श्री सुपार सागर जी महाराज की जय. मुनि सुपार्श्व सागर महाराज की गूंजे जय जयकार. चरण पादुका स्थापित होगी बाहुबली के द्वार. है अवसर कितना प्यारा, है सुंदर बड़ा नजारा. है अवसर कितना प्यारा, है सुंदर बड़ा नजारा. मुनि सुपार्श्व सागर महाराज की गूंजे जय जयकार. चरण पादुका स्थापित होगी बाहुबली के द्वार. है अवसर कितना प्यारा, है सुंदर बड़ा
से दूर हैं मन से निकट हैं ऐसे भक्तों के संकट। तन से दूर हैं मन से निकट हैं हरते भक्तों के संकट। भाव सुमन ले भावनाई गुरुवर तेरे सन्निकट। चरण पादुका स्थापित होगी बाहुबली के भार। है अवसर कितना प्यारा है सुंदर बड़ा नजारा। है अवसर कितना प्यारा है सुंदर बड़ा नजारा। मुनि सुपार्श्व सागर महाराज की गूंजे जय जयकार। चरण पादुका स्थापित होगी बाहुबली के भार। है अवसर कितना प्यारा है सुंदर बड़ा नजारा। तप से तप कर बन गए सोना बिरले ऐसे साधक। ऐसे गुरुवर के चरणों में झुकते हैं आराधक। तपो मूर्ति श्री गोमटेश की शरण मिली सुखकार। है अवसर कितना प्यारा है सुंदर बड़ा नजारा। है अवसर कितना प्यारा है सुंदर बड़ा नजारा। मुनि सुपार्श्व सागर महाराज की गूंजे जय जयकार। चरण पादुका स्थापित होगी बाहुबली के भार। है अवसर कितना प्यारा है सुंदर बड़ा नजारा। जय जय। अब मैं साधर्मी भाइयों और बहनों को आमंत्रित करूंगी कि आप लोग आएं और गुरुवर को विनयाञ्जलि अर्पित करें। 108 आचार्य श्री अंकलीकर श्री आदि सागर जी महाराज की जय। 108 श्री तीर्थ भक्त शिरोमणि महावीर जी महाराज की जय। 108 आचार्य श्री वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर जी महाराज की जय। 108 आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सदन सागर जी महाराज की जय। 108 मुनि सुभाष सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि तपस्वी मुनि सुभाष सागर जी महाराज की चरण छत्र की स्वर्ण बेल गोला के में प्रतिष्ठित होने जा रही है। मैं अपने कुछ स्मरण जो उनके साथ बिताए थे इस अवसर पर व्यक्त करना चाहता हूँ। मुनि श्री का जन्म भगवत में हुआ था जो मेरे गुरु आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जन्मभूमि है। आपकी जनेश्वर दीक्षा आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज ने के कर्म से 2007 में उद्गाम हुई थी। उस वक्त मुझे आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज 77 पीछी का उद्गांव में चतुर्मास खाने का सौभाग्य मिला। आप बहुत ही तपस्वी और सरल स्वामी मुनि थे। आपको यदि सन्मति सागर की लघुनंदन कहा जाए तो वह अधिशक्ति नहीं होगी। मुझे उनको उद्गांव के चतुर्मास में आहार देने का अवसर मिला, बहुत मिला। और कलकत्ते में मैंने उनको बराबर आहार दिया। मुनि श्री का कलकत्ता में आगमन 2014 में हुआ। समाज ने जब उनसे परिचय पूछा तो उन्होंने मेरा नाम लिया और पूरे समाज ने उनकी बड़ी भक्ति की। ये भी मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। मैं कलकत्ता मुनि समिति का अध्यक्ष हूँ और मुनि श्री सुभाष सागर जी महाराज ने मुझे 65 पीछीधारियों का चतुर्मास कराने कलकत्ते में चतुर्मास कराने का सौभाग्य प्रदान किया। उस समय गणाचार्य 108 श्री विराट सागर जी महाराज का संघ, 108 श्री सुखोल सागर जी महाराज का संघ एवं मुनि श्री सुभाष सागर जी महाराज का संघ कलकत्ता के बेलगीचे ऊपर में विराजित हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो चतुर्काल का आगमन हो गया हुआ और कलकत्ता नगरी धन्य हो गई। हमारे कलकत्ता के इतिहास में इतनी पीछीधारियों का भव्य चतुर्मास कभी नहीं हुआ। मुझे थोड़ी घबराहट थी, लेकिन मुनि सुभाष सागर जी महाराज ने मुझे संबल दिया, पूर्ण सहयोग दिया और मुनि श्री जी का शांत स्वभाव, विचारशीलता, सहनशीलता और दृढ़ता के प्रतिमूर्ति थे। ये ऐतिहासिक चतुर्मास बहुत ही सुंदर कार्यों के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मुझे इस चतुर्मास के गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज, आचार्य सुखोल सागर जी महाराज एवं श्री मुनि सुभाष सागर जी महाराज का पूर्ण सहयोग मिला। चतुर्मास संपन्न होने और पीछी परिवर्तन होने के बाद तपस्वी सुभाष सागर जी महाराज की उत्तम संलेखना हुई जो अद्वितीय थी।
पैसे पीछे के सहयोग में इतनी बड़ी संलग्न होना एक बहुत धार्मिक और प्रभावना की अभिव्यक्ति है। मेरी कमेटी ने इतने त्यागी व्यक्तियों का सेवा करने का जो सौभाग्य मिला उसका पूर्ण श्रेय मैं मुनि सुभाष सागर जी महाराज को देता हूँ। चतुर्मास के दौरान मेरे घर में 27 तपस्वियों का तपस्वी माताश्रियों का कुछ दिनों के लिए आवास हुआ और मेरे घर में 3 दिन में 75 पिछीधारियों का आहार हुआ। इस सौभाग्य के अधिकारी मुनि सुभाष सागर जी महाराज थे। इससे मेरी धर्म भावना और बढ़ी और चतुर्मास की सफलता ने मुझे और मेरी कमेटी को बहुत ही प्रेरणा दी। आज आपके शरणगुल्ला में चरण स्थापना के दिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी विराजित हैं वहाँ से मुझे चतुर्विध संघ का चतुर्मास करने का आशीर्वाद देते रहिए। मुझे आपकी तपस्या और देवशास्त्र गुरु की प्रेरणा में आचार्य श्री सर्वज्ञ सागर जी महाराज की छवि दिखाई पड़ती है। आप हम पर ऐसी अनुकंपा बनाए रखिएगा। मैं देवशास्त्र गुरु की आराधना निरंतर करता रहूँ। मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ। नमोस्तु 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 गुरुदेव। इतने सौम्य मूर्ति मगर अपनी चर्या में पूरे कड़े, उसमें उन्होंने कभी भी किसी तरह की त्रुटि होने का अवसर ही नहीं दिया। अपनी चर्या में अडिग थे मुनि श्री सुभाष सागर जी। 5-6 साल में वो कलकत्ते के हर नागरिक के मन में वास कर गए और उनकी समाधि के बाद ऐसा लगने लगा कि बिलगेचिया में जैसे कुछ सूनापन आ गया है। उनकी छत्र छाया में, उनके आशीष में, बिलगेचिया में काफ़ी पाठ, बड़े बड़े विधान, हर अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान और भी कई तरह के विधान जो कि विगत कई सालों से हुए ही नहीं थे, वो मुनिवर के बिलगेचिया में पदार्पण करने के बाद शुरू हुए। ये हर कलकत्ते वासियों का एक बहुत बड़ा जीवन में स्वर्णिम अवसर था, जो उनसे जितने भी ज्ञान ले ले वो ले ले। उनके ज्ञान पिपासु थे, ज्ञान की अभिलाषा उनको इतनी रहती थी, स्वाध्याय करना, धर्म ध्यान कराना, इसी रूप में लोगों को प्रेरित करना। परम पूज्य समाधिस्थ मुनि 108 श्री सुभाष सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन और विराजित सभी साधु पुरोहितों को नमोस्तु। माता जी 105 श्री चिंतनमती माता जी को वंदामी, चुलिका 105 श्री सुश्रेमती माता जी को इच्छामी। अद्भुत और निराला था जिनका हर काम, अद्भुत और निराला था जिनका हर काम, सारे जग से न्यारी थी जिनकी मुस्कान, सारे जग से न्यारी थी जिनकी मुस्कान। हम तो हैं भक्त आपके नादान, हम तो हैं भक्त आपके नादान। क्या संभव है, क्या संभव है, कर पाएंगे हम उनका गुणगान, क्या संभव है, कर पाएंगे हम उनका गुणगान। ऐसे उत्कृष्ट चर्या तपस्या के धनी सन्मान दिवाकर एवं हम सभी के प्रेरणा के स्रोत पर महान परिचय दे परम पूज्य मुनि श्री 108 सुभाष सागर जी महाराज का गुणगान करना शब्दों में संभव नहीं है। आज उनकी प्रथम समाधि दिवस के उपलक्ष्य में परम पूज्य 105 आरिका चिंतनमती माता जी एवं 105 चुलिका सुश्रेमती माता जी एवं सभी विराजित साधुगण के कर कमलों के द्वारा उनकी चरण पादुका की स्थापना होने जा रही है। आपकी समाधि आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज, आचार्य श्री सुबोध सागर जी महाराज एवं 64 पीठियों के सानिध्य में आपकी समाधि हुई, जो कि परम उत्कृष्ट मानी जाती है। आपके असाधा वेदनीय कर्म का कोई ठिकाना नहीं था। एक बार की बात है, ऐसे ही चर्या चल रही थी कि महाराज जी ये कर्म कितने बलवान है, साधुओं को भी नहीं छोड़ते हैं। तब निडरता प्रकट करते हुए आपके मुखारविंद से निकला, अरे कर्म हमसे ज्यादा बलवान है क्या, कर्म हमसे ज्यादा बलवान है क्या आप। और हम यही भावना भाते हैं कि आप अपने कर्मों का नाश करके मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करके सिद्धालय में विराजमान हो। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यह बोलो परम पूज्य सुभाष सागर जी महाराज। बोली 108 गोमटेश बाहुबली भगवान की जय। साक्षात विराजमान सभी आचार्य महाराज, मुनि महाराज, आरिका माता जी, चुल्लक जी महाराज, चुल्लिका माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, नमन, वंदन।
बोले 108 सुपार सागर जी महाराज की जय। सात समंदर मसी करूं लेखन सब बन राय, सब धरती कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। आज के इस पावन पुनीत अवसर पर, गुरुवर की पुण्यतिथि के अवसर पर, गुरुवर के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक के दिखाने के बराबर है। गुरुवर की तपस्या, गुरुवर की चर्या, जिसका वर्णन बहुत मुश्किल है। गुरुवर को इतनी तकलीफ थी, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुवर ने अपनी तपस्या, अपनी चर्या में कहीं भी कोई कमी नहीं आने दी। उनका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा याद आता है। हमेशा आशीर्वाद देते थे मुस्कुराते हुए, धर्म वृद्धि रस्तु, जल्दी से मुनि दीक्षा ग्रहण करो। ये गुरुदेव हमेशा मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते थे। जैन धर्म में कहा गया है कि जीते तो सभी हैं, लेकिन जिनका मरण अच्छा हो उन्हीं को अच्छी गति प्राप्त होती है। और गुरुवर की समाधि का तो क्या कहना। गणाचार्य विराग सागर जी महाराज, आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज, 64 पीछियों के सानिध्य में गुरुवर की समाधि उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है। गुरुवर का जो सानिध्य, जो वात्सल्य मुझे मिला, हमारे परिवार का जो वात्सल्य गुरुवर का हमारे ऊपर था, उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन गुरुवर का जो पुण्य कितना शक्तिशाली है। आज गुरुवर के चरण पादुका महातपस्वी बाहुबली स्वामी के चरणों में बनने जा रही है। इससे हम समझ सकते हैं कि गुरुवर का पुण्य कितना शक्तिशाली, कितना अतिशयशाली रहा होगा। आज के इस पावन पुनीत दिवस पर बस यही कामना करता हूं कि गुरुवर जहां भी रहें, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद सदा हमारे सर पर बनाए रखें। बोलिए 108 गुरुवर श्री सुपार सागर महाराज की जय हो, जय हो। जिनेंद्र, सारे जगत को देने वाले, मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं, जिसके नाम से आए खुशबू, मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं। याद आते हैं आप गुरुवर, सारा समाज उदास है, पुण्यतिथि आज आपकी, होता नहीं आभास है, आशीर्वाद बनकर आज भी आप हमारे पास हैं। आपकी सीख और आदर्श हमारे कल्याण के लिए खास है। शमन संस्कृति पुरुषार्थ मूलक क्षत्रिय संस्कृति है। 108 सुपार सागर महाराज जी ने मुनि धर्म का सच्चा स्वरूप आचरण करके बतलाया। सुपार सागर महाराज अपने व्यक्तित्व की गहराई से कभी भी अलग नहीं हुए। उनके ऊपर आए वाय शारीरिक उपसर्गों का उन्होंने बड़ी समता से सहन किया। उनकी मानसिक दृढ़ता, संकल्प शक्ति हृदय की भांति अटल रही। जगत की कोई भी शक्ति, कोई उन्हें अपनी साधना से डिगा नहीं सके। वास्तव में चारित्र के धनी किसी भी कीमत पर आगम के विरुद्ध चलना मंजूर नहीं था। ऐसे अपने आप में दृढ़ संकल्पी, तपोनिष्ठ, घोर शारीरिक उपसर्ग विजेता, सवर्ण संस्कृति उन्नायक, जिन धर्म प्रभावक, अतुलनीय संलेखना साधक का संपूर्ण जैन जगत सदैव ऋणी रहेगा। भक्त द्वारा अपने आराध्य प्रभु की गुणों का वर्णन करना ही स्तोत्र है। जब यह स्तोत्र प्रभु जिनेंद्र के चरणों में समर्पित होता है तो भक्ति रस की सरिता बहती है। पर यह काव्य की सरिता भक्तांबर स्तोत्र ही है, इसमें कामना नहीं है। यह तो निष्काम भक्ति का उत्कृष्टतम स्तोत्र है, जिसका प्रत्येक शब्द मंत्र है, जो वैचारिक प्रदूषण, बाधाओं का प्रदूषण, पर्यावरण का प्रदूषण शुद्ध करता है। ऐसे महान स्तोत्र गुरुजी को सबसे प्रिय रहा है। उन्होंने बेलगछिया प्रांगण में भक्तांबर विधान का अखंड विधान करवाया, जो कलकत्ता में प्रथम बार हुआ है। संगस्थ चिंतनमती माता जी एवं छुल्लिका सुश्रेयमती माता जी का पावन सानिध्य में भक्तांबर विधान बड़े उत्साह एवं भक्ति पूर्वक मनाया गया है।
सभी भक्तगणों ने विधान में सम्मिलित होकर भक्ति रस की गंगा में नित्य प्रतिदिन डुबकी लगाई और अपने कर्मों की निर्जरा की। अंत में गुरुवर के चरणों में मैं अपनी विनयांजलि निम्न पंक्ति से प्रस्तुत करती हूँ। गुरु का साथ है पावन, गुरु का नाम है पावन, उठे आशीष में जब जब बरसता धर्म का सावन। गुरु की वाणी में शिक्षा, गुरु की चर्या में शिक्षा, गुरु की वाणी कल्याणी, ज्ञान की गंगा बहती है। गुरु का साथ हो तो सबकी किस्मत चमकती है, सबकी किस्मत चमकती है। जय जिने। कैसा लगा आप सबको ये कार्यक्रम? 1 महीने के अंदर हम लोगों ने इस 3 दिवसीय कार्यक्रम को सजाया है। बहुत बहुत नामुमकिन वाला काम था कि कैसे होगा। जब शुरुआत किया तो यही सोचा कि किस तरह से ये 1 महीना सिर्फ वक्त है और हम लोगों को इतने सारे एडिटिंग करने हैं, किस तरह करेंगे। लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद और माता जी का साथ और मेरे सारे कलाकार भाई बहनों का साथ और आप सब दर्शकों का साथ और अनुमोदना से ही ये 3 दिवसीय कार्यक्रम 1 महीने के अंदर हम लोगों ने तैयार किया है। जितने भी कलाकार इसके अंदर आप लोग देख रहे, कोई प्रोफेशनल नहीं है, सब हमारे घर के बच्चे हैं, घर की गृहिणियां हैं। फिर भी उन लोगों ने लॉकडाउन होते हुए भी इतने अच्छे तरीके से उन लोगों ने अपना भावांजलि गुरुदेव को अर्पित किया है। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट प्रोग्राम में और इसके लिए मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सपना जैन बिलगछिया को मैं धन्यवाद देती हूँ सहयोग करने के लिए और माताजी को बंदामी करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देती हूँ। आगे वापस एक नया कार्यक्रम लेकर आऊंगी, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।